राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। टोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद का श्रवण कर रहे हैं और हमने भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला, नामकरण और बाल संस्कार की लीलाओं का श्रवण किया। आइए आज हम अगली कथा का श्रवण करते हैं जिसका शीर्षक है कि मिट्टी खाने के बहाने यशोदा जी को श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख में ब्रह्मांड दर्शन। जय हो। बहुत प्यारी लीला है ये, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। और लाला ने, हमने लास्ट प्रसंग में भी पढ़ा था कि लाला ने मिट्टी नहीं खाई, ब्रजरज खाई है। जय हो। अब इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। लेकिन उससे पहले आप अपने श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आइए कथा श्रवण करते हैं। यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोल, मैं देखूं तो सही तूने मिट्टी खाई है या नहीं। कन्हैया ने मुंह खोला और यशोदा ने बेटे का मुंह देखा तो पाया उसमें तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्व रूप दिखलाया। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। पुत्र स्नेहा वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया, सो यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गई और फिर उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था। वे सब पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुंचे। अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो ही नहीं पाता। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे जो मेरे पेट में हैं, अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही श्री कृष्ण ने मिट्टी ब्रजरज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो कृष्ण की लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्त ही है, किंतु मन के कारण वह आबद्ध हो जाती है। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति देते हैं, पर प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही तो मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भूलना ही तो मुक्ति है। मन मरा की मुक्ति मिल गई। मन की मृत्यु होने से निरोध होता है और निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद ही नहीं, मृत्यु के पूर्व भी मुक्ति मिल सकती है। जो मृत्यु के पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता, उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। शरीर और इंद्रियों की उपस्थिति में जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के बाद परमानंद का अनुभव होता है। भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते जी ही मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले या ना मिले, वह कौन जान पाया है। इसी कारण से तो महात्मा जीवन मुक्ति के गुण गाते हैं। वैसे तो देह और इंद्रियों से संबंध है ही, सो उनकी अनुपस्थिति में ही हमें मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति के दो प्रकार हैं, विदेह मुक्ति और कैवल्य मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते हैं, किंतु अलिप्त भाव से। जगत देखा ना जाए इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत तो ऐसा शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। नौका को रहना तो जल में ही है, किंतु यदि जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। बाह्य संसार को मन में ना आने देने के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन,
उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह भी स्पष्टता जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है, यह केवल आभासित सुख है। दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलता है। दृश्य दुख रूप ही है। दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप ही है। दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। जगत में रहना है और विषय भी रहेंगे ही। शरीर, मन और जगत से भागा तो नहीं जा सकता, किंतु आसक्ति छोड़नी है। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है कि लौकिक नाम रूप में आसक्ति, भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि मिल नहीं पाती। जय हो, जय हो। इन बातों को बहुत ध्यान से और बहुत बार बार सुनने के बाद, समझने के बाद तब जीवन में उतार पाएंगे हम। और इन बातों को जीवन में उतार पाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन बातों को बार बार श्रवण कीजिए, समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि माया में आसक्ति नहीं रखनी है। हमारी आसक्ति कैसे होती है? देखिए, हम पैसों में अपनी आसक्ति रखते हैं, लेकिन प्रभु सेवा में कम। हमारे मन में यही रहता है, पैसे आ जाएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम ये प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु चाहेंगे तो करा लेंगे। देखिए, अगर प्रभु चाहेंगे तो वो ऐसा मार्ग बनाएंगे कि माया अपने आप आ जाएगी। हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। हमें प्रभु की ये सेवा करनी है, हम ये प्रभु की सेवा कर पाते। यहाँ पर कहा भी गया, माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति और भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। जब आप भगवान की सेवा करने का मन बनाएंगे तो समझिए वो अलौकिक नाम रूप में आपकी आसक्ति है, क्योंकि वो आसक्ति प्रभु के लिए है। कोई सेवा करनी है, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सेवा करना चाहते हैं, ये मन में भाव है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे आपकी ये सेवा करनी है, तो प्रभु उस लौकिक नाम रूप का भी ऐसा जादू चलाएंगे कि आप उस सेवा में ही मग्न इतने होंगे कि पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ से कैसा कुछ हो गया और सब कुछ हो गया। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम कोई काम करने जाते हैं और वो हमें लग रहा होता है कि बहुत कठिन है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, और वो काम चुटकियों में हो जाता है। तो हमें लगता है अरे इसमें तो देरी नहीं लगी, हम ऐसे ही डर रहे थे। बस यही चीज़ भगवान की सेवा के लिए है। हमें उनके सेवा में अपनी आसक्ति लगानी है, सेवा के लिए सोचना है। तो जो माया है, जो माया का पर्दा है, वो अपने आप हट जाएगा और हम सेवा में तत्पर रहकर, मग्न रहकर उस सेवा को अच्छे से कर पाएंगे। मुझे आशा है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अपने मन को थोड़ा सा भक्ति में लगाइए, फिर ये बातें धीरे धीरे समझ आने लगेंगी। जय हो। भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि मिल नहीं पाती। आत्मा को क्या मुक्त करोगे? वह तो मुक्ति ही है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जीवन में से विरोध और वासना के जाते ही अपने आप निरोध हो जाता है। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। दशम स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन हटकर जब ईश्वर से मिल जाता है तब मुक्ति ही आ जाती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। मन अर्ध चेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है और मन अर्ध चेतन है। सजातीय वस्तु ही एक हो पाती है। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से एक हो नहीं सकता, अभिन्न नहीं हो पाता। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों ना हो, काम सुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। कामेषणा दूसरी बार जाग सकती है, किंतु तत्काल तो नारी देह से हट ही जाएगी। अब वह उदासीनता यदि हमेशा के लिए मन में जम जाए तो बेड़ा पार है। वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। विषय भोग के बाद शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला वैराग्य वैराग्य नहीं, उसका आभास मात्र होता है।
कई बार वैराग्य उत्पन्न तो होता है, किंतु माया उसे रहने नहीं देती। मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ ही एकाकार हो सकता है। कृष्ण लीला मन का निरोध करने के लिए है, यानी हृदय में प्रभु का निवास करने के लिए है। ये कृष्ण लीला बहुत बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। बहुत आनंद लेके सुनिए, इसको श्रवण कीजिए, समझिए, बहुत आनंद आएगा। पूर्व जन्म का शरीर तो मर गया है, किंतु मन नया शरीर लेकर आया हुआ है। जीवात्मा मन के साथ जाता है, सो शरीर की अपेक्षा मन की चिंता अधिक करनी है। मृत्यु के बाद भी मन साथ ही आता है। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र परिवार तुम्हारे मरने के बाद यहीं रह जाएंगे, किंतु मन तो संग ही चलेगा। सो अन्य सभी की ओर से आसक्ति कम करके मन की चिंता अधिक करो। यदि कोई सांसारिक वस्तु बिगड़ गई या खो गई तो और मिलेगी। मन यदि बिगड़ गया तो दूसरा मन किसी भी बाजार में मिल नहीं पाएगा। जीवात्मा तन को छोड़ता है, किंतु मन को साथ ले जाता है। मन को हमेशा संभालते रहना चाहिए। जीवों में बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुणमयी माया में स्थिर होकर मन सहित पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। मन का आश्रय करके जीवात्मा ही इन विषयों का उपभोग करता है। सो मनुष्य के मरने के बाद भी मन तो साथ ही रहता है। शरीर तो मरता है, किंतु मन नहीं मरता। मन तभी मरता है जबकि वह मनमोहन के साथ एक रूप हो जाता है, अर्थात मुक्ति मिले तभी मन मरता है। विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं है। मन यदि ईश्वर का चिंतन, ध्यान, मनन करे तो उन्हें पा भी सकता है। किसी के गुरु होने की इच्छा कभी ना करना, पहले अपने मन के ही गुरु बनो। जय हो। रामदास स्वामी ने कहा है, मना सज्जना भक्ति पंथेचा जावे, तरी श्री हरि पावी जे तो स्वभावे। जनो निद्यम ते कर्म सोडोनी ध्यावे, जनो वद्यम ते सर्व भावे करावे। जय हो। हे मन, जिस भक्ति मार्ग से सज्जन लोग जाते हैं तू उसी का अनुसरण कर, तभी तुम्हें साहजिकता से श्रीहरि मिलेंगे। संसार के निंदनीय कर्मों का त्याग किया जाए, संसार के वंदनीय कार्य में एकाग्र हुआ जाए। अरे मन, तू क्यों पाप करता है? तू सज्जन होते हुए भी दुर्जन सा काम क्यों करता है? यदि कोई बताए कि इस लड्डू में जहर है तो तुम उसे खाओगे क्या? तो इसी तरह मन को समझाओ कि ये सारे विषय विषैले हैं, उसका कभी उपभोग न करना। संसार के विषयों को हमेशा शंकाशील दृष्टि से देखो। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य बनना अच्छा है। तुम यदि किसी व्यक्ति के गुरु हो और वह शिष्य कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार माने जाओगे। आत्मा मन का गुरु है, स्वामी है, मुक्त है। मुक्ति मन को मिलती है। आत्मा तो मुक्त है, स्वतंत्र है। निद्रा और समाधि में अंतर है, फिर भी बहुत कुछ साम्य भी है। समाधि में मन सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है और चित्त वृत्ति का निरोध होता है। निद्रा में भी मन संसार को भूल जाता है। संसार भूलने पर ही निद्रा आती है। नींद के समय भी मन संसार के विषयों से परे होता है, किंतु निद्रा अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय हो जाता है। निद्रा का सुख तामसी है, उसमें अहम भाव शेष रह जाता है। अहम भाव का लय नहीं हो पाता है। समाधि की अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय हो जाता है, अहम भाव भी लुप्त हो जाता है। हे शंभु, तुम मेरी आत्मा हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है। निद्रा समाधि है, मेरा हलन चलन आपकी परिक्रमा है, मेरे सभी शब्द आपके स्रोत हैं। इस भांति मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना रूप बने। योगी जन आत्मा स्वरूप में मन का लय करते हैं। मन को यदि कोई विषय नहीं दोगे तो वह आत्म स्वरूप में जा मिलेगा और वैसा लय ही भक्ति है। जय हो, जय हो। बहुत प्यारी प्यारी बातों का, बहुत गूढ़ विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि कैसे अपने मन को मार कर आपको विषयों से दूर करके उसे भक्ति में लगाना है।
यह करना आसान कभी कभी नहीं हो पाता, पर आसान हो जाता है। प्रभु की कृपा हम पर बनी होती है और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु को पुकारना है। और उसका सबसे आसान रूप जो है वो है नाम। नाम, प्रभु का नाम जप करना शुरू कीजिए। आंखें बंद करके उनका ध्यान करते हुए प्रभु के चेहरे को अपने आंखों के सामने रखकर बोलिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जय शिव शंकर। जो नाम आपको प्रिय हो उनका स्वरूप अपनी आंखों में सामने रखकर आंखें बंद कर कर अभी देखिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सबसे प्यारे प्रभु का चिंतन कीजिए। देखिए, क्या बिहारी जी आ रही हैं आंखों इसके सामने? क्या राधा वल्लभ आ रहे हैं? क्या राधा रमन जी आ रहे हैं? क्या गोविंद देव जी आ रहे हैं? क्या शिवशंकर आ रहे हैं? क्या देवी मैया आ रही हैं? कौन आ रहे हैं? जो आ रहे हैं उनका बस नाम पुकारना शुरू कीजिए। बस उस विरह में डूब जाइए और वो विरह आपको प्रभु से मिलवा देगी। फिर जितनी भी बातें मैंने बोली हैं वो फिर आपके काम में आएंगी कि कैसे ध्यान लगाना है, कैसे माया से दूर होना है, कैसे प्रभु को समर्पित होना है। जय हो, जय हो। विषयों के चिंतन से मन जीता है और उसके त्याग से वह मर जाता है। सांसारिक विषयों में से हट जाने पर मन शांत हो जाता है। दिए में तेल का निष्कासन होने पर वह शांत हो जाता है। इसी प्रकार मन में से सांसारिक विषयों का निष्कासन होने पर वह शांत हो जाता है। मन को हमेशा किसी आधार की आवश्यकता रहती है, सो उसे प्रतिकूल विषयों से अलग करके अनुकूल विषयों की ओर मोड़ देना चाहिए। निद्रा के समय भी समाधि सा ही आनंद मिलता है, किंतु वह आनंद तामस है। निद्रा में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिट जाता है, किंतु अहंकार बना रहता है। जबकि समाधि की अवस्था में नाम, रूप और अहम भाव निशेष हो जाते हैं। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। योगी मन को बलपूर्वक वश में करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है, यह हुई जड़ समाधि। किंतु बलात्कार के बदले मन को प्रेम से समझा बुझाकर विषयों से हटा लेना अधिक श्रेष्ठकर है, और यही तो है चेतन समाधि। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तप किया, फिर भी वे मेनका के सौंदर्य को देखकर लोलुप हो गए। इसका कारण यही है कि उनकी समाधि जड़ थी। समाधि तो साहजिक होनी चाहिए, साधो सहज समाधि भली। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। इससे आगे की लीला हम कल श्रवण करेंगे। बहुत बहुत प्यारा विषय है। और अब हम अगले कल पढ़ेंगे कि कृष्ण लीला से साहजिक समाधि कैसे होगी। जय हो। साहजिक समाधि यानी विषयों से मन हटकर प्रभु में लग जाए, और विषय आपके सामने भी हैं तो भी उसमें आप प्रभु का ही दर्शन करें। पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, हमें उन्हें पुकारना है। फिर जब हम उन्हें मन से पुकारने लगते हैं तो हमें हर वस्तु में वही दिखते हैं, हमारे पुत्र में, हमारी पुत्री में, हमारी अर्धांगिनी में, सब में। और उन्हीं प्रभु का हम दर्शन करते हुए उन्हीं की सेवा करते हैं, और हमें ये लगता है कि प्रभु हमसे इस रूप में सेवा ले रहे हैं। बस जब हमें ये लगने लग जाए तो समझिए ये साहजिक समाधि है, यानी सबसे आसान समाधि के सब में प्रभु हैं, सब कुछ प्रभु हैं और सब कुछ प्रभु से हैं। जय हो। जय श्री राधे। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आनंद में रहिए। नाम जप ज़रूर कीजिए, 15 से 20 मिनट तक प्रभु का नाम डेली ज़रूर लीजिए। जय हो। जय श्री राधे।